देखिए 8.1 से संबंधित त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति को अभी अभी मैंने सूत्र भी समझाया है सबको, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट लेके चलेंगे। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज हमारे पास क्या है? एबीसी। पहले ड्रॉ कर लेना आप एक त्रिभुज का, एक चित्र बनाना है, सुंदर सा चित्र बनाइए त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका नाम क्या रखूं? ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। त्रिभुज है, सब समझ में आ रहा है? किसी बोलो त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या कह रहा है रखने के लिए? ए बी सी। स्पष्ट कह रहे हैं कोण बी समकोण। समकोण मतलब सबको समझ में आ रहा है, 90 डिग्री की बात करते हैं। तो कोण बी कितना डिग्री? 90 डिग्री। यहां तक शायद किसी बच्चे की दिक्कत नहीं है। ए बी बराबर दिया, देखो ए बी कितना दिया है हमारे पास? 24। ए बी ये वाला है, ये कितना है हमारे पास? 24। यहां तक क्लियर है? दूसरी स्टेप बीसी देखो कितना है हमारे पास? बीसी बराबर कितना? 7। क्या खाली है आपके पास बताइए? एस। एच का मान खाली है। एच का मान निकालने को पता है ना सबको? कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंदर। सबको समझ में आ रहा है? रेलर का कहाँ दिख रहा है? देखो ध्यान से बोर्ड पे। हमको पहले क्या निकालना होगा, जरा ध्यान दीजिए। इसमें त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और एबीसी बराबर कितना दिया है? 24 cm और बीसी बराबर कितना दिया है? 7 cm। निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्वेश्चन लिखा होगा, एक बार देखिए तो क्वेश्चन छूट गया, यहाँ लिखना हुआ क्वेश्चन क्या है बताइए तो? साइन ए यहाँ लिखा है, साइन सी यही लिखा है। दूसरा नंबर में क्या लिखा है? साइन कॉस ना, अच्छा साइन ए कॉस ए है, साइन ए कॉस ए। यहाँ है कॉस ए कॉस सी ना, साइन सी पहले है, साइन सी कॉस सी। देखो यही क्वेश्चन है ना, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस। यहाँ तक किसी बच्चे की दिक्कत नहीं है। हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए बी सी। ए बी बराबर दिया है 24, बी सी बराबर कितना दिया है? क्या नाम, क्या निकालना है हमें? ए सी। क्या निकालना है? ए सी। हमारे पास दिया हुआ लिख लेंगे ऐसे, दिया, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी, कोण बी बराबर कितना डिग्री हुआ? 90 डिग्री। सब समझ में आ रहा है? ए बी बराबर कितना दिख रहा है हमें? 24 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बी सी बराबर कितना दिख रहा है? हम लिखेंगे इसीलिए ए सी बराबर क्या लिखेंगे? ए सी बराबर, ए सी बराबर बात करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का रूट अंडर। सबको समझ में आ रहा है? ए बी के बाद कितना है हमारे? 24 का स्क्वायर, बी सी के बाद 7 है ना। 24 मल्टीप्लाई कीजिए, 576। बहुत सुंदर। 7 के गुना करेंगे तो ठीक है, जोड़िए 576 में 49 है। सचिन दोबारा काम कर रहा है तुमको। 576 में कितना जोड़ेंगे? कितना होगा? 625 का वर्गमूल कितना हो जाता है बताइए? कितना? आप देखिए एसी हमारे कितना निकल गया बताइए तो? 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर? आप ध्यान दीजिए, आपको जो क्वेश्चन में क्या कर रहा है इसको समझना है। क्वेश्चन में कह रहा है साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। इसका मतलब क्या है? देखिए ए लगने का मतलब क्या है? ए जब ये कह रहा है इसका मतलब ए जो है वो मेरा थीटा। इससे पहले मैंने यही समझाया है ना। देखो आकृति देखो, अब आकृति आपने बना ली, अब कह रहा है कि थीटा ये हो गया। पहले थीटा निर्धारित नहीं करना, पहले क्या करेंगे? एसी का मान निकाल के। अब हम यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं जो आंसर मांग रहा है उसमें क्या कह रहा है? ए और कह रहा है सी। इसका मतलब इस त्रिभुज में एक स्टेप में कह रहा है थीटा जो है कोण ए थीटा, ठीक है। और दूसरी स्टेप में कह रहा है कि सी का मतलब कोण सी थीटा है, ठीक है। एक त्रिभुज और आप लोग बना लीजिए ध्यान से, समझने के लिए। बाकी आप एक एक आकृति में भी काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझ रहे हैं तो जैसे बना लेंगे। ए बी सी मान सेम रखेंगे। ए बी कितना है? 24। सबको समझ में आ रहा है? बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। और ए सी कितना निकला है? 25। यहाँ तक क्लियर है? हमने अभी क्या बताया था? अगर ए कह रहा है वहां ए लिखा है तो इसका मतलब थीटा की बात यहां हो रहा है, सी लिखा है तो थीटा की बात यहां हो रहा है। ध्यान देखिए, हमने अभी क्या बताया था आप लोग को? थीटा के सामने अगर थीटा अगर है, थीटा ही निर्धारित करती है पी और बी की।
हमें क्या सिखाया आप लोग को, जिस कोण थीटा हो उनके सामने वाली जो भुजा होगी वो मेरा क्या होगा, पी, मतलब लंब होगा। सबको समझ में आ गया? और जिस रेखाओं पर थीटा बना हुआ है वो मेरा बेस मतलब आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो बी। क्लियर है मेरी बात? देखो यहाँ से थीटा जब ये हो गया तो पी मेरा कितना हो गया, 7, बीसी मेरा पी हो गया। सबको समझ में आ रहा है? और ये मेरा क्या हो गया, बी। तो यहाँ लिख दिया छोटे रूप से। एसी तो समझ रहे हैं, सब कर्ण को परिवर्तन नहीं होता है, इसमें भी कर्ण कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें परिवर्तन क्या हो गया, देखिए थीटा, सी थीटा है, थीटा के सामने वाला मेरा क्या होगा बताइए तो, पी। क्लियर है बातें? जहां थीटा बना वो मेरा क्या होगा, बी। नीचे वाला क्या हो जाएगा इसमें, बी। यहाँ तक क्लियर है? अब हम सवाल पर चलेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है बोलिए तो, क्वेश्चन कह रहा है साइन ए, ठीक है। दूसरा इसी में बात करेंगे, और क्या लिखा है, कॉस ए, यही कह रहा है ना। अभी देखो साइन ए, साइन थीटा फॉर्मूला सीखा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए तो, साइन थीटा बराबर पी बटा, याद है? अभी ट्रिक के साथ समझाया गया था आप लोग को। साइन का मतलब पी बटा, कॉस का मतलब, अब यह ध्यान दीजिए, ए कौन सा चित्र में बात कर रहा है, थीटा इसमें बात कर रहा है, हमें चाहिए पी बटा एच। पी कहाँ है बताइए तो, पी मेरा 7 हो जाएगा। अगर आपने ये त्रिभुज एबीसी का अगर भाषा में लिखेंगे तो क्या होगा मेरा, यहाँ बीसी, क्या होगा, बीसी बट्टा क्या होगा, एसी। क्लियर है बातें? बीसी की वैल्यू आपने देखो यहाँ क्या लिखा है, 7। क्या लिखा है, समझ में आ रहा है सबको? बीसी की वैल्यू हमारे पास कितना है, 7। और एच की वैल्यू देखो, एसी की वैल्यू कितना है, 25। ये एक आंसर रहा, ठीक है। फिर हम बात करें कॉस से लिखा तो बी बटा एच होता है। हम ए में देखेंगे, किसमें देखेंगे, ए में। अगला ध्यान दीजिए, हमें कह रहे हैं बीसी कौन से बराबर, बी बटा एच। हम यहाँ देखेंगे ए, अगर निर्धारित थीटा है हमारे पास बी कौन है, देखिए तो ए बी, क्या है हमारे पास बी, ए बी। समझ में आ रहा है? और कर्ण मेरा एसी रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी का वैल्यू देखिए कितना है, कितना है, यहाँ लिखेंगे 24 बट्टा कितना, 25। एक आंसर निर्धारित ये रहा, यहाँ तक कोई सा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमारे दूसरा स्टेप पे क्या कर रहा है, दिख रहा है सबको? यहाँ दूसरा स्टेप पे कह रहे हैं हमारे साइन सी, ठीक है, और क्या रहे हैं, कॉस सी। फिर फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, फॉर्मूला में चेंज करना है। फॉर्मूला क्या होता है साइन का, पी बटा एच। क्या लिखेंगे यहाँ, पी बटा एच। कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच। आज हम केवल और केवल देखेंगे जब ये सी कह रहा है त्रिभुज, इसमें बात करेंगे, किसमें बात करेंगे, सी के सामने वाला देखिए तो थीटा हुआ, सी को 6 हमारा पास करते थीटा है, सब समझ में आ रहा है? मेरा कोण सी है वो मेरा क्या है, थीटा है। थीटा के सामने वाला मेरा पी होगा, यानी पी की बात करेंगे तो ए बी हो जाएगा इसमें। तो कितना होगा बताइए तो, यहाँ लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा, फिर क्या लिखेंगे, ए सी। ए बी की बात करेंगे तो हमारे पास कितना है, 24। और बीसी की बात करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, एसी की बात करेंगे तो 25। एसी की बात कितना करें, फिर बात करें कॉस सी का, बी बट्टा एच होता है फॉर्मूला। तो बी का मान मेरे पास क्या है, देखिए तो बी, नीचे में बीसी, बीसी बट्टा क्या है, एसी, ठीक है। तो बीसी का वैल्यू कितना है, 7 बट्टा कितना, 25। सबको शायद समझ में आ गया होगा, या डाउट है बता दीजिए। अभी समझने के लिए मैंने लिख दिया है बीसी बट्टा एसी। अब डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला लिखिए, पी बट्टा एच भी निर्धारित करें, क्योंकि यहाँ लिखा है त्रिभुज स्पष्ट रूप में बनाए दिए, थीटा निर्धारित कर ही दिए, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट मान आप पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी समझने के लिए इतना काम किया गया। सबको शायद समझ में आ गया होगा, या डाउट है किसी बच्चा को, किसी बच्चा प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। सेव करो तो अपने कॉपी में।